हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आपका स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे, आपको आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 फेब 2026 को क्लास 10 के मैथ पेपर को कंडक्ट किया जाना है और मैथ पेपर में सबसे हाई वैल्यू मार्क के क्वेश्चंस केस बेस्ड स्टडी से पूछा जाता है, जिनको आज हम लगाएंगे। तो आप भी अपने कॉपी पेन को लेकर रेडी रहिए, जिससे कि सभी क्वेश्चंस को आप सभी सॉल्व आउट मेरे साथ कर सकें। यहाँ पर क्लास 10 का आप सभी मैथ पेपर का कोर्स स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जहां पर ये दिया गया है कि किस चैप्टर से किस यूनिट का कितना वेटेज है। ठीक है, और आपको इस बार टोटल 80 आउट ऑफ 80 नंबर्स को अचीव स्कोर करना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर विमेन इन द शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sangeeta is determined to earn gold in the Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp day of 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है। पहली तो इनिशियल वैल्यू आप देख सकते हैं, संजीता की थ्रू की 7.56 मीटर दी गई है। ठीक है, और आप वो क्या कर रही है, जब से कैंप आपका लगा है डेली बेसिस पर जो है वो 12 का इंक्रीमेंट करती जा रही है अपने थ्रो में। ठीक है, तो अच्छा ये तो डिस्टेंस थी आपकी, यहाँ पर आप अच्छा डिस्टेंस थी, इसको डिस्टेंस आप मान सकते हो, उसका इनिशियल डिस्टेंस यही है और डी की वैल्यू आप जो है यहाँ पर 12 देख सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। ठीक है, तो अपने कैंप के 11th डे में वो कितने आपके थ्रोज को कर सकेगी, क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पर जो आप इनिशियल वैल्यू लोगे, यानी कि जो ए की वैल्यू लोगे, ये तो डिस्टेंस था आपका। ठीक है, ए की वैल्यू आप लोगे 40, क्योंकि पहले दिन वो 40 थ्रोज को कर रही है, फिर इंक्रीमेंट करती जा रही है। तो 11th को आपको बताना है, तो इसको आप 11 टर्म को a प्लस 10d करके लिख सकते हो। इसी के साथ a की वैल्यू आपकी 40 दी गई है, d की वैल्यू आपको जो है 12 आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू आ गई, यानी कि कितनी आ गई, 120 ये हो गया और ये 160 हो गया। दिख रहा है कि नहीं, ये 160 हो गया। सेकंड आपका क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 6th वीक। ठीक है, तो 6 वीक के एंड में जो है संजीता का थ्रो आपका क्या रहेगा। वीक के नंबर्स आपको जो है टोटल 6 दिए गए हैं, इसमें भी आप सिमिलरली इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे और इस आंसर को निकालेंगे। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 7.56 मीटर रहेगी और उसमें इंक्रीमेंट उसका क्या हो रहा था, 9 सेंटीमीटर का हो रहा था। अब यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसको जब आप 100 से डिवाइड दोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.09 मीटर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम करते हैं और सिंपली जो है इसका आंसर जो है निकालने का प्रयास करेंगे। तो a प्लस 5d हो जाएगा, a की जगह 7.56 हम रखेंगे प्लस 5 और d की जगह जो है 0.09 मीटर हम इसको रख लेंगे। ठीक है, वैसे आपका जब वैल्यू 6 की दी गई है तो आपको यहाँ पर tn का पद निकालना है। ठीक है, यानी कि नंबर निकालना है, तो आप यहाँ पर सिंपली 6d लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप 6 कर लीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो मेरे ख्याल से आप कर ही सकते हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाउ मेनी थ्रोस डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। जब तक आप इसको सॉल्व करते हो, प्लस माइनस इसको करते हो, तब तक हम थर्ड निकाल लेते हैं। हाउ मेनी थ्रोस डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। ठीक है, अच्छा चलिए अब जो है टोटल थ्रोस हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो यानी कि जो इसका थर्ड केस है उसमें कौन सी आपका फॉर्मूला लगेगा, Sn का लगेगा। Sn का फॉर्मूला आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाया करते हैं। तो इसी को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे
एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं और आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा हमें। अच्छा 15 दिया है, ठीक है, तो यहां पर आप n की जगह पर मेनली 15 लिखेंगे और उसके बाद सभी चीजें करते चले जाएंगे। 15 अपॉन टू पहले दिन उसका थ्रो क्या था, 40 का था, ठीक है, और 15 माइनस 1 14 और d की वैल्यू कितनी थी आपकी, इसका डिफरेंस आपका 12 आ रहा था। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ना। सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, इतना मुझे पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से पहला केस हमने निकाल लिया है और दूसरे केस की तरफ चलते हैं। तो दूसरा केस आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और आप कह सकते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ऑन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, birds were singing on a nearby tree of the height 80 meter. He observed a bird on a tree at an angle of 45 degree. ठीक है, सबसे पहले जो ऑब्जर्व कर रहे हो कि बर्ड जिस लोकेशन पर है तो आपकी आंख से वो 45 डिग्री बना रहा है। When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. यानी कि आप बैट से सिक्स मारते हो, वो बॉल जो है ट्री पर आपकी लगती है, उससे डर कर जो है बर्ड एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जो है चली जाती है। ठीक है, और कितने देर में जा रही है वो 2 सेकंड में। इन 2 सेकंड ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट अ सेम हाइट ऑन द एंगल एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंड द बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर आपको सभी चीजें बनाकर दिखाई गई हैं, ठीक है, कि कहां पर क्या चीज आपकी दिख रही है। पहला क्वेश्चन है कि at what distance from the front of the tree was he observing the bird on the tree। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 45 डिग्री को लोगे, ठीक है, तो यहां पर हम ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर tan 45 आप लिख लीजिए, ए बी अपॉन सी बी आप कर सकते हो। tan 45 की वैल्यू तो आप जानते हो 1 होता है। ए बी की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर 80 मीटर दिया है, ठीक है, 80 मीटर दिया है ना, तो सी बी की वैल्यू जो आपको क्या आ गई है, 80 मीटर आ गई है। तो पहला वैल्यू तो आपको यहाँ से सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़िए। दूसरे क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, एक मिनट मैं भी पढ़ लूँ। हाउ फॉर डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, यानी कि कितने, हाउ फार कितनी दूरी जो है वो आपकी तय करेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। अब यहाँ पर आपको tan 30 देखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए इसको भी हम करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर पहले में एंगल 45 दिख रहा था, जब बर्ड एक ट्री से दूसरी ट्री गई है तो एंगल उसका बदल गया है, यानी कि 45 से लेकर 30 हो गया, तो tan 30 हो गया। तो tan 30 इक्वल टू, हाइट तो वही रही है, ट्री की हाइट आपकी सेम है, तो 80 अपॉन CE कर लेंगे। ठीक है, दूसरा केस में हम tan 30 इक्वल टू 80 अपॉन CE कर लेंगे। C देखिए, C ये वैल्यू है और E आपकी ये वैल्यू है, ठीक है, और आपको डिस्टेंस बताना है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है। यहाँ पर हम 80 लिखेंगे, CE लिख देंगे, तो ये CE की जो वैल्यू रहेगी आपकी वो 80 रूट 3 हो जाएगी। क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी आपको क्या बताना है, हाउ फार डिड बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। यहां से ए से लेकर डी में चलने वाली आपको दूरी बताना है। तो आप क्या करोगे, CE माइनस CB करोगे, CE माइनस CB करोगे, तो यहां पर जो आपको वैल्यू दिखेगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, 80 रूट 3 माइनस आप 80 करोगे, ठीक है, तो 80 रूट 3 माइनस 1 मीटर की वैल्यू आपको आएगी। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ें, तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मिनट मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20 रूट 3 प्लस 1 मीटर। डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, जो थर्ड आपका क्वेश्चन दिया है उसमें डिस्टेंस 20 रूट 3 प्लस 1 मीटर की है, ठीक है। आंसर को किस में बताना है, मीटर पर मिनट में बताना है ना, तो ये आपका दिया है। और क्या क्या चीजें दी गई हैं इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम स्पीड
आपको बतानी है और स्पीड का फॉर्मूला s इक्वल टू डी बाई टी होता है। तो स्पीड हमको निकालना है, डिस्टेंस हमको दी गई है और टाइम भी हमको दिया गया है। टाइम कितना दिया गया था आप याद करिए, 2 सेकेंड दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, s इक्वल टू डी अपॉन टी जब करेंगे तो d की जगह 20√3 प्लस 1 करेंगे अपॉन 2 लिख लेंगे। 2 तो आपका सेकंड में है, अब सेकंड को अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 60 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप काट दोगे, 30 हो जाएगा। तो 3 2 जा 600, 600 हो जाएगा ना, हाँ 600 √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या निकल आया, स्पीड निकल आई। और स्पीड किस यूनिट में निकली है, मीटर पर मिनट में निकली है। तो आप लिख लीजिए मीटर पर मिनट, दिख रहा है कि नहीं सभी को। तो ये आपका ये आंसर आ गया। तो मैंने तीनों निकाल लिया। सबसे पहले आपसे पूछा था कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड ऑन द ट्री। जो पहला एंगल था वो तो 45 डिग्री पर था, ए वाला, तो वहां की हमने डिस्टेंस यानी कि सी से लेकर बी की डिफरेंस निकाल ली थी। फिर दूसरा आपसे पूछ दिया एडी की डिस्टेंस आपको बताना है, तो आपने क्या कर लिया, एडी की डिफरेंस निकाल लिया। कैसे निकाल लिया मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। उसमें आपने माइनस किया था और ये 80 मल्टीप्लाई √3 - 1 दूसरे का आंसर आया था। तीसरे में आपको स्पीड पूछ लिया था, लेकिन उसमें कहा था कि यूनिट आपको मीटर पर मिनट में बताना है, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसका आंसर आ गया। तो सिंपली आप देख सकते हो कुछ करना नहीं है ना, बस आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो फटाफट फटाफट विद इन 1 मिनट आप सब कर ले जाएंगे सभी केस बेस्ड स्टडी को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये ऑडिटोरियम है, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। नंबर ऑफ पीपल जो है इसमें 1500 आ सकते हैं। द चेयर्स आर टू बी प्लेस इन concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular now has 10 seats more than the previous one। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और भी, अच्छा बड़ा तो नहीं हो सकता, मैं आपको पढ़ ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पहली रो है उसके पीछे की जितनी रो है उसमें 10-10 का इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, यानी कि डिफरेंस आपको दे दिया है, डी दे दिया है यहाँ पर, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, पहले सर्कुलर रो में अगर 30 सीट्स हैं, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो यहाँ पर आपको 10th रो में नंबर ऑफ सीट्स के नंबर बताने होंगे। तो ये भी काफी सिंपल है, आप इसको काफी आसानी से कर सकते हो। मेनली आपको क्या करना है कि जो एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वहां पर फॉर्मूला लगाना होगा। ए की वैल्यू आपको 30 रखनी है और डी की वैल्यू जो है, सब सही चल रहा है ना, हाँ ठीक है, ए की वैल्यू आपको 30 रखनी है और डिफरेंस को आपको जो है 10 यहां पर आपका लेना है। तो चलिए हम लेते हैं ए 30 और डी की जो वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू हम 10 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो हो रहा है इफ द फर्स्ट सर्कुलर 30 सीट्स हाउ मेनी सीट्स विल बी इन द 10th रो। अब 10th रो के लिए बताना है, तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि पूछा गया है कि 10th रो के बारे में पूछा गया, तो आप क्या करोगे n + 9d इक्वल टू t 10th करोगे, ठीक है। a की वैल्यू आप यहां पर 30 रखोगे, 9 × 10 तो क्या हो जाएगा आपका 30 + 90, 30 + 90 तो ये आपका 120 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन था इफ द फर्स्ट ना, सो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो 10th रो में आपको टोटल 120 सीट्स देखने को मिलेंगी। तो पहला आपको हो गया। दूसरा देख सकते हैं, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। तो रोज कितने होंगे ये आपको बताना है। चलिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एस का, और एस का फॉर्मूला आप जानते ही हो, हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको किया हुआ है, 2a + n - 1 × d, ठीक है। आपको a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू पता है, Sn भी पता है। Sn क्या है, नंबर ऑफ सीट्स या फिर नंबर ऑफ पीपल आप कह सकते हो, ये 1500 है। n की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी, तो 2 × a की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, प्लस n - 1 ही आप रखोगे। d की जगह पर अभी हमने क्या रखा था, शायद 10 रखा था, हाँ 10 रखा था। चलिए 2 को आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 3000 हो जाता है। 3000 हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि ये
इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो 60 हो जाएगा, और पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। ये 60 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10n माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी समस्या नहीं। 3000 इक्वल टू, देखिए 60 और 10 ये माइनस हो गया तो ये 50n हो गया, तो आप लिख लो 50n, क्योंकि n का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, प्लस 10n स्क्वायर कर लिया। यहाँ तक सही है। अब इसको हम और कैसे छोटा कर सकते हैं, तो अगर आप 10 से सभी नंबर्स को, LHS को RHS से डिवाइड कर दोगे तो आपको और भी सिंप्लीफाइड टर्म मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको करोगे तो ये 300 हो जाएगा, ये आपका 5n हो जाएगा, और ये n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसको और छोटे में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है, ऊपर कर देते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लिख देते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। तो 3 को अगर आप कुछ ऐसा करिए कि आपको 5 भी मिल जाए और साथ ही साथ 300 का प्रोडक्ट मिल जाए, तो 20 माइनस, अगर आप 20 माइनस 5 करोगे तब पर भी आपको मिल सकते, नहीं 20 माइनस 15 करोगे तब आपको मिलेगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, करके देखते हैं, प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको और भी इसका सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, जिसमें आपको n की वैल्यू दिखेगी। अब इसमें n प्लस 20 और n माइनस 15 आपको दिखता हुआ मिलेगा, n प्लस 20 n माइनस 15, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू तो माइनस में हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू n इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर n की वैल्यूज आपकी कितनी आ गई, 15 आ गई। आंसर क्या बताना था, आंसर ये बताना था कि हाउ मेनी रोज नीड्स टू बी देयर, तो 1500 लोगों के लिए 1500 आपकी 15 रोज होना जरूरी है। तो ये हमने दूसरा कर लिया। अब थर्ड पर आते हैं, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। अब यहाँ पर रोज के नंबर्स आपको 17 कह दिया है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड केस है, रोज के नंबर जो है आपको 17 कहा है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म आपको बताना है। 17 को जब आप देखोगे तो इसका मिडिल टर्म आपको 9 दिखेगा। क्या दिखेगा, 9 दिखेगा। तो आप क्या करोगे, 8d कर लोगे। a की वैल्यू 30 है, d की वैल्यू जो है 10 है, तो 30 प्लस 80, ठीक है, 110, ठीक है। 110 आपका आंसर आना चाहिए वैसे, और मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, ठीक है। 110 सीट्स आपको दिखेंगे, तो हमने ये भी कर लिया। तो सिंपली जो है आप सभी जो केस रहते हैं उसको आप कह सकते हो कि एक पार्ट में कर करके आप देखेंगे तो आपको उसका आंसर दिखता हुआ नजर आएगा। अभी जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपका एपी से रिलेटेड आ गया है, एक हाइट टेस्ट डिस्टेंस से आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर कहा गया है कि वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे actually reach the correct destination. Air traffic control is a service provided by ground based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of a controlled airspace, and can provide advisory services to aircraft in non-controlled airspace. Actually all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and ट्रिग्नोमेट्री। तो दोनों के ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए गए हैं, मेनली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको काफी दिक्कत ना हो। वेट अ सेकेंड, चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए और इस क्वेश्चन को करते जाइए। एट अ गिवन इंस्टेंस ATC finds that an angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degree. The height of the plane remains constantly 3000√3 meter. Use the above given information. Answer the given below questions. पहला क्वेश्चन है, you have to draw a
नीट लेवल्ड फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक गिवन पॉइंट लोगे, ठीक है, और जब आपकी प्लेन फ्लाई कर रही है तो वो 60 डिग्री आपकी बना रही है, ठीक है, एलिवेशन जो है 60 डिग्री बना रही है। तो यहाँ से जो है हम ये 60 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जब 60 डिग्री आपका हाइट ये हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस प्लेन की 3000√3 मीटर की है, ओके। फिर जब ये प्लेन जो है दूसरे पॉइंट पर जाती है, इसको आप ए कह सकते हो, इसको बी कह सकते हो, और जब आप मान लीजिए ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आती है आफ्टर 30 सेकेंड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपकी प्लेन का होता है वो 30 डिग्री का होता है, लेकिन हाइट उसकी सेम ही रहती है, यानी कि जो इसकी हाइट है उसके हाइट की आपकी सेम ही रहेगी, लेकिन जो एंगल रहेगा वो बदल जाएगा। तो एंगल आप इसको क्या कर लीजिए, 30 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको भी आप नेमिंग कर लीजिए, इसको P कह लीजिए, इसको Q कह लीजिए, और ये आपका पहला आंसर हो गया। आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था कि an airplane from on the point ground is 60 degree after a flight second of 30 second it is observed that angle of elevation changes to 30 degree, the height of the plane remains constantly as 3000√3 मीटर। तो पहला आपको आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, What is the distance traveled by the plane in 30 सेकेंड। अब प्लेन की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, यानी कि इस P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक जाने में उसकी डिस्टेंस क्या रही होगी। तो डिस्टेंस पता करने के लिए सबसे पहले आप ट्राइंगल PAB को ले लीजिए, जहां पर आप क्या करोगे, tan 60 इक्वल टू PB यानी कि हाइट अपॉन डिस्टेंस करोगे, AB हो जाएगा, PB की वैल्यू 3000√3 दी गई है, अपॉन AB करोगे, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे √3 नीचे आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो AB की वैल्यू आपको 3000 मीटर दिख जाएगी। तो AB की वैल्यू तो आ गई। अब चलिए tan 30 की तरफ भी हम चलते हैं। tan 30 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको QC अपॉन AC देखने को मिलेगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू आपको 1/√3 होती है, QC की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, वो है 3000√3, और यहाँ पर AC को आपको फाइंड आउट करना है। अब √3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर से करोगे, ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। तो AC की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखता होगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या हो गई आपकी 9000 मीटर हो गई, लेकिन आपको डिस्टेंस क्या बताना था, P से लेकर Q यानी कि B से C के बीच में बतानी थी। तो आप क्या करोगे, AC माइनस AB करोगे, तो आपको जो BC की वैल्यू आएगी तो वो 6000 मीटर हो जाएगी। तो दूसरा भी आपका हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन द किलोमीटर। अच्छा, स्पीड ऑफ द प्लेन बताना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो S इक्वल टू D/T होता है। डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये 6000 है ना, और टाइम क्या है 30 सेकेंड था, और ये मीटर में है, और ये आपका सेकेंड में है, ठीक है। चलो काट देते हैं इसको, जब काट देंगे तो 200 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, बहुत सारे तरीके हैं। आप 200 इंटू 3600 अपॉन 1000 कर लीजिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, और ये क्या आ गया आपका 720 किलोमीटर पर आवर आ गया। सिंपल आंसर है। कोई भी केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन हो, 1 मिनट से ज़्यादा वो टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा ना। अगर आप डायग्राम बनाओगे फिर भी उस आराम से आप उसको बना ले जाओगे। तो टाइम भी आपको अपना बचाना है, प्रैक्टिस ज़्यादा आप करिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, सैम्पल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए, बोर्ड एग्जाम क्लासेस जो आपका ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।